ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध मेडिटेशन एंड निधिध्यासा टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। वेदांत वेदांत सिद्धांत है। वेदांता सिद्धांत है जो तुम जानते हो और जो तुम नहीं जानते हो। वेदांता है जो तुम जानते हो उससे अलग जो तुम नहीं जानते हो उसे जानना। पहले के समय में जब शादियां होती थी और शादी के समय शादी के समय एक अरुंधति तारे को न्यूली मैरिड जिसकी शादी होती है न्यू कपल को वर वधू को वो स्टार दिखाया जाता है। वर वधू को स्टार दिखाया जाता है, अरुंधति स्टार। तो उसको दिखाने के पहले क्या होता है, पहले दिखाया जाता है बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े तारों को दिखाई देता है कि ये देखो ये मून है, ये वो तारा है, वो तारा है। उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म पे आते हैं, फिर बाद में लास्ट में अरुंधति स्टार तारा दिखाई देती। स्पेस में इनको पहले जो ग्रॉस है, जो स्थूल या हमें जो बहुत आसानी से दिखाई देते हैं चीजें, ग्रॉस, उनको दिखाया जाता है। उसके बाद शटल पे आते हैं जो सूक्ष्म है, ग्रॉस से सूक्ष्म तक। वेदांत वेद माता बहुत लविंग मदर है, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे ग्रॉस से सूक्ष्म की तरफ इशारा करती हैं। हमारा हाथ पकड़ के वेद माता हमें इशारा करती हैं, जो तुम नहीं जानते हो उसको जानो। बहुत प्यार से हमसे कहती हैं कि तुम जो नहीं जानते हो उसको जानो। ये बहुत बहुत ही प्यार वाला जेंटल वे है, कोई फोर्स नहीं करती हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से कहती हैं। मदर वेद माता हमें मार्ग दिखाती हैं। जानो जो ग्रॉस है, ग्रॉस से सूक्ष्म को समझो, ग्रॉस से सूक्ष्म को समझो, जानो, विश्वास मत करो। वो एक पार दिखा, इसके पार तुम्हें इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कौशल शरीर, कारण शरीर के पार तुम्हें जाना है। उसके पार तुम देखो, तुम्हारा ध्यान स्वयं के नेचर पे स्वयं के नेचर पे होना चाहिए। धीरे धीरे इस ग्रॉस से सूक्ष्म को समझो। वेद माता कहती है विश्वास मत करो, तुम अपने असली नेचर को समझो। लॉजिकली हायर लॉजिक लगाकर एक प्रक्रिया के माध्यम से इसको समझो। एक मार्ग दिखाती है, एक प्रक्रिया है। सभी धर्मों की, सभी टीचिंग्स की एक प्रक्रिया है। इस विधि से वेद माता वेदांता टीचिंग के माध्यम से वेद माता सभी को एक प्रक्रिया, एक मेथड देती हैं कि समझो। शरीर त्रय प्रक्रिया प्रक्रिया के माध्यम से समझाती हैं। 3 प्रक्रिया क्या है? शरीर अलग है, शरीर त्रय, पंचकोश प्रक्रिया, शरीर त्रय प्रक्रिया, पंचकोश प्रक्रिया, अवस्था त्रय प्रक्रिया। शरीर त्रय प्रक्रिया मतलब 3 बॉडीज, 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 शरीर हैं। उसी तरह 5 कोश, मतलब शरीर के 5 कोश, 5 लेयर्स। वो 5 लेयर्स क्या हैं? उन 5 लेयर्स को जानना, 3 अवस्थाओं को, 3 अवस्था त्रय प्रक्रिया, 3 अवस्थाओं को जानना। हु यू आर, तुम कौन हो। ये ज्ञान उसी तरह का है, उस तरह का ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त कुछ किया, से ज्ञान प्राप्त किया और फिर कुछ हासिल किया। जो हासिल करोगे वो खो जाएगा। ये ज्ञान, ज्ञान से तुम डिस्क्रिमिनेट करोगे, इसको समझोगे लॉजिकली। जो ज्ञान 2 टाइप का है, वेदांत, वेद नॉलेज, नॉलेज से कुछ प्राप्त किया, ज्ञान से ज्ञान प्राप्त किया और कुछ उससे हासिल किया। लेकिन ये नॉलेज वेद माता का, वेदांता टीचिंग वो है जो वेदांता में नॉलेज, अंत मीन एंड मतलब किसका? नॉलेज का एंड। हमारा जो ज्ञान है उसका अंत यही हो जाता, नॉलेज का। नॉलेज का मतलब कुछ प्राप्त करना नहीं है,
जो तुम हो बस उसे ही जानना है। नॉलेज पॉइंटिंग करता है, नॉलेज पॉइंट करता है कि जो तुम हो अपने आप को समझो, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, यही नॉलेज है। जब अपना स्वभाव, असली स्वभाव पहचान लोगे तो शांत हो जाओगे, शांत बैठ जाओगे। ये निधिध्यासा है, शांत बैठोगे अपने आप को पहचान करके, अपने स्वभाव की पहचान करके। नॉलेज कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि नॉलेज है शांत होना, यही निधिध्यासा है। निधिध्यासा और कुछ नहीं है, अपने आप को जान के शांत बैठना। लोग कहते हैं मुझे आनंद चाहिए, मैं मेडिटेशन करूंगा, 10 घंटे मेडिटेशन करूंगा। मेडिटेशन और निधिध्यासा में तुम भ्रमित होते हो, भ्रमित मत बनो। तुम्हें मेडिटेशन से आनंद जो मिलेगा वो कुछ समय के लिए होगा, निधिध्यासा से जो तुम्हें आनंद होगा वो हमेशा का होगा, क्योंकि तुम अपने आप को समझोगे, पहचानोगे जो तुम हो। नॉलेज और रिजल्ट, यही ध्यान, ध्यान है नॉलेज, नॉलेज और रिजल्ट, उससे कुछ मिलना, आनंद। ध्यान कभी आनंद नहीं दे, ज्ञान नहीं दे सकता। ध्यान से आनंद तो होगा, ज्ञान नहीं हो सकता। तुमको सेल्फ नॉलेज नहीं होगा, ध्यान करके कभी भी मैं सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता। मैं कभी ध्यान से करके सेल्फ रियलाइज्ड हो जाऊंगा, वो नहीं है, वो गलत है, वो भ्रम है। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम सेल्फ हो। तुम ज्ञान से, वेदांता की प्रक्रिया से, वेदांतिक टीचिंग से पहले रियलाइज करना है कि तुम सेल्फ हो, तुम्हारा स्वभाव ही सेल्फ है, तुम हो ही आत्मा। रियलाइज करो, फिर निधिध्यासा कर सकते हो। रियलाइज करने के बाद निधिध्यासा करते हो। मेडिटेशन से ज्ञान नहीं है, मेडिटेशन केवल शांति देगा, आनंद देगा थोड़े समय के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया तो निधिध्यासा नहीं कर सकते। पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना है, पहले स्वयं को जानना है कि तुम क्या, तुम आत्मा हो, तुम्हें केवल जानना है, फिर निधिध्यासा करना है। मेडिटेशन तो कर सकते हो, निधिध्यासा नहीं कर सकते, क्योंकि निधिध्यासा सेल्फ रियलाइजेशन के बाद है। निधिध्यासा मतलब सेल्फ से एक होना, आत्मा से एक होना। निधिध्यासा का मतलब ही है सेल्फ से एक होना, आत्मा से। निधिध्यासा की प्रैक्टिस 10 घंटे करके, तुम सोचोगे मैं निधिध्यासा की प्रैक्टिस करके 10 घंटे प्रैक्टिस करके मैं इनलाइटेड बनूंगा, तो नहीं। पहले तुम इनलाइटेड हो, यही जानना है। इनलाइटेड होने के बाद ही तुम निधिध्यासा कर सकते हो। तुम, यू आर ब्लिस, तुम हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम आनंद हो, तुम सच्चित आनंद ही हो। इसको केवल स्टेप बाय स्टेप वेदांता टीचिंग से सुनो, फिर शांत होकर समझो। बैठना है स्टेप बाय स्टेप, इसको शांत होकर समझ के बैठना है, समझना, यही प्रक्रिया है वेदांता की। श्रवण मनन निधिध्यासा, पहले सुनो, जानो कि तुम इनलाइटेड हो, तुम तो सेल्फ रियलाइज्ड हो। कब तक करना है ये क्लैरिटी, जब तक नहीं आ जाती तब तक तुम्हें निधिध्यासा करना है। आई एम ब्रह्मन, जब तक नहीं समझ लेते तब तक निधिध्यासा करना है।